बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार हमज़ा मान हूँ। आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है जी। हर गुज़रते लम्हे के साथ यकसर सूरत हाल तब्दील हो रही है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की और पाकिस्तान के क़ैद खाने के मंजरनामे की। बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के इस टाइम कैद में हैं और बहुत सारे पंछी ऐसे हैं कि जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाज़ से छलांगे लगा रहे हैं और तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े नाम इस टाइम मंजर आम पर आ चुके हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या छोड़ने का इरादा रखते हैं। कल MNA हैं मौलवी साहब MNA कराची से, उन्होंने तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन किया। और उसके अलावा आपको बताएं कि अभी अली ज़ैदी जो हैं कराची से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, प्रेसिडेंट हैं कराची तहरीक इंसाफ के, MNA भी रहे और फेडरल मिनिस्टर भी रहे तहरीक इंसाफ में पौने 4 साल। उनकी भी इतलात हैं कि उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। कियानी साहब जो कि MNA हैं तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को जो है खैरबाद कह दिया है। जब जहाज़ डूबने लगता है तो चूहे छलांगे ज़रूर लगाते हैं, ये आपने मिसाल सुनी होगी। इसके अलावा आगे चल के आपको कुछ और डेवलपमेंट बतानी है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने छक्का मारा है। फ़ौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर ने जो छक्का मारा है वो कोई और नहीं कर सका। इस डिटेल में जाने से पहले सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी साहब की ने जो बयान दिया उसकी तफसील में जाने से पहले आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कैद में हैं और उनको पिछले हफ्ते 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कैद में, जिनमें हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। सनम जावेद ख़ान हैं, वो कैद में हैं। तैयबा राजा है, वो कैद में। उनकी आज उनको पेश किया गया दहशतगर्दी की अदालत में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। तो वहाँ पर उनके जज्बात बिल्कुल बुलंद थे, उनके हौसले बुलंद थे, वो बिल्कुल घबराई हुई नहीं थी और वो अभी भी इमरान ख़ान के शाना बिशाना खड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं कि जी मरते दम तक इमरान ख़ान के साथ खड़ी रहेंगी। और वो कह रही हैं कि ये जो हम पर जुल्म व सितम किया गया, तशद्दुद किया गया, उनको हद से बेजा में रखा गया। और वो कह रही हैं कि हमें ऐसे थानों में रखा गया जहाँ पर ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात नहीं थी, मर्द एहलकार थे। इसके बावजूद भी वो कह रही हैं कि हमारे हौसले बुलंद हैं और इमरान खान का साथ कतई नहीं छोड़ेंगी। ये तो हो गई सनम जावेद ख़ान तैयबा राजा का बयान। उन्होंने अभी उम्मीद है कि उनको वहाँ से रहाई जो है वो मिल जाएगी। उनके अलावा जी बयान आया है मियाँ इबाद फ़रूक का। लाहौर से इनको इमरान खान ने PTI की तरफ से इमरान खान साहब ने MP का टिकट दिया मियाँ इबाद फ़रूक को। यंग नौजवान है, कोई अभी 32 साल का होगा मैक्सिमम। उसने जो है बयान दे दिया कि जी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के कहने पर हमने हमले किए, कोर कमांडर हाउस की तरफ हम बढ़े। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं टिकट्स जो है उससे विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं टिकट वापस कर रहा हूँ इमरान खान को। और ये तो उसका पहला वीडियो बयान है। उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं एंकर पर्सन, उन्होंने उससे बात की कैदियों वाली वैन में। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं जी नहीं, मेरे से ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया और ये वो जी मुझे तो पता नहीं था कब ये बयान दिलवाया गया। खैर ये उसके डबल बयान आए हैं। अब हम आरिफ अलवी साहब वाले बयान पे आ जाते हैं कि आप माने या ना माने कि रियासत के अंदर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उसमें अगर आप देखें कि वो बंद गली में से निकलने का किसी को भी कोई रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा। हर कोई इस बंद गली से निकलना चाहता है, कोई झुकना नहीं चाहता, कोई एक कदम पीछे नहीं हटना चाहता। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने इवेंट्स होते हैं, हम रात वाले अगर इवेंट की आपके साथ बात करें तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास था जिसमें कहा गया मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया गया, उससे पीछे आ जाइए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर भी मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया गया, उससे पीछे चले जाते हैं। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर भी मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया गया। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। इमरान खान साहब रोज़े अव्वल से यही बात कर रहे थे। अब ज़रा जो डेवलपमेंट हैं आज की, कुछ बातें ऐसी हैं कि कहना तो कोई कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्राइसिस के टाइम में खामोश रहते हैं, लेकिन वो बड़े लोग नहीं होते। सदर आरिफ अलवी साहब के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि जी वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं। मेरे ख़्याल में ऐसा कहना कतई मुनासिब नहीं है। सदर आरिफ अलवी साहब ने इस क्राइसिस के टाइम के अंदर जैसा उनका ओहदा है, जिस तरीके से जिस अंदाज़ में
वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं पाकिस्तान के लिए, वो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। जो काम कोई नहीं कर सका वो आज फ़ौज के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने, डॉक्टर साहब ने किया। आज उनके मजमून 2 अखबारों के अंदर छपे, एक तो आपको बताएंगे और दूसरा एक जो है दूसरा अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसके अंदर भी उनका मजमून छुपा। उसका लुबे लबाब क्या है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अना, ज़बरदस्ती या इनकसारी और हिकमत, यानी 2-3 चीज़ें इसमें अगर आप देखें। अना ज़बरदस्ती यानी ताकत का इस्तेमाल, इनकसार हिकमत अमली है कि आप कितने डाउन टू अर्थ होते हैं, कितनी आजी इनकसारी होती है आपकी, कितनी आप सेंस प्रिवेल करते हैं। अना और ज़बरदस्ती या इनकसारी और हिकमत, कौन सी रविश जो है वो गालिब आएगी। अब इसमें अगर हम देखें कि जो क्रूशल या यूँ कह लें कि पाकिस्तान की तारीख़ के कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी जो सियासी तारीख़ है उसमें आप देख लें कि वो बहुत इस टाइम उसमें अप डाउन आ रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे गुजारिश है कि ठंडे और गहरे सांस लें, ठंडे दिमाग से सोचें, गुस्से में ना आएँ, पाकिस्तान का सोचें, गुरबा का सोचें, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। और मज़ीद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने कहा कि फ़ातिमा जिन्ना ने सदर अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और उनको बतौर उम्मीदवार बदनाम किया गया। और जो अयूब ख़ान हैं उनको सिर्फ़ आप सदर के उम्मीदवार के तौर पर ना देखें, बल्कि वो एक जर्नल थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लगाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हुई। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तरक्की की राह से जो है वो डीरेल हो गया। तो वो अयूब ख़ान साहब का उसमें एक किरदार था। उसके आगे लिखते हैं कि फ़ातिमा जिन्ना ने सदर अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जब इलेक्शन लड़ा तो उनको बतौर उम्मीदवार बदनाम किया गया। रियासत मुखालिफ जो है ना वो उनको कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि दोबारा सोचें। सदर आरिफ अलवी साहब के कहने का मतलब है कि अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है कि अभी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बारे में गौर व फिक्र करें, फ्रंट पे आएँ, इस बारे में बोल्ड डिसीजन लें। उन्होंने कहा कि अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि सियासत में मेरी दिलचस्पी जो है वो मेरे फ़ितरत तजुर्बात की वजह से हुई। उसके बाद वो अपने ख़ानदान की बात करते हैं तो कहते हैं आज मैं आपको बताऊं कि फ़ौज के सुप्रीम कमांडर ने 2 टोक अल्फाज के अंदर सबको बता दिया है कि अब भी वक्त है। हमने माजी में भी जो किया उसका नतीजा कतन ठीक नहीं निकला, हमने तजुर्बात किए, हमने बेशुमार गलतियां की। अब भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, और ये बात स्टेक होल्डर्स ख़ुद भी कह रहे हैं। कल कौमी सलामती की कमेटी के अंदर कौन बैठे हुए थे? स्टेक होल्डर्स बैठे हुए थे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन बैठे हुए थे? स्टेक होल्डर्स बैठे हुए थे। अदालत के अंदर कौन बैठे हुए थे? स्टेक होल्डर्स बैठे हुए थे। और किसी तरह से तहरीक इंसाफ को के जो रहनुमा हैं वो भी हमें यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप देख लें कि वो फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि फ़ौज है तो हम हैं। उनका जी फ़ौज है तो पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं। फ़ौज का एहतराम करना चाहिए। फ़ौज की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। अफ़वाज पाकिस्तान में बहुत सारे शहदा जो हैं अफ़वाज पाकिस्तान ने दिए हैं, और ऐसा कोई कब्रिस्तान खाली नहीं है पाकिस्तान का जहाँ पर अफ़वाज पाकिस्तान के शहदा की कब्रें नहीं हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो हमले किए गए हैं पाकिस्तान की अफ़वाज की दफातर पर, चाहे वो कोर कमांडर लाहौर है, कोर कमांडर पेशावर है, अफ़वाज पाकिस्तान के अमलाक पर जो हमले किए गए हैं, GHQ पर हमले की कोशिश की गई है, मैं इस सारे हमलों की ज़ाती तौर पर बहुत मज़म्मत करता हूँ। और मैं अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा करता हूँ कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस थे, चाहे वो किसी भी जमात से हैं, किसी भी मकतबा फ़िक्र से हैं, किसी भी ज़िला से हैं, किसी सूबा से हैं, किसी तहसील से हैं, उनको फिलफौर अरेस्ट किया जाए और उनका जो कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो उनको दी जाए।
अभी मज़ीद कुछ डेवलपमेंट होती हैं तो आप तक पहुँचाएँगे। मैं जो शुरू में बात की थी कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी जहाज़ से छलांगे लगा रहे हैं। जैसे जहाज़ डूबने लगे तो चूहे छलांगे लगाते हैं ना, उस तरह से ये कुछ चूहे थे तहरीक इंसाफ में जो कि अब छलांगे लगा रहे हैं। मज़ीद कुछ नाम आते हैं जो अभी तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे तो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। अभी सरदार हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।